गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का सिक्स्थ नंबर का फर्स्ट सॉल्यूशन करेंगे और जानेंगे क्या कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू क्या होता है आई। ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू क्या आई। तो देखते क्या है। तो सिक्स्थ का फर्स्ट नंबर ए इक्वल टू दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन करने से पहले, क्योंकि हमको जरूरत है ए का ट्रांसपोज, तो आप पहले ए का ट्रांसपोज निकालिए। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, और ट्रांसपोज मीन्स बताए थे जो हमारा रो होता है उसको कॉलम में चेंज करना है, और जो हमारा कॉलम होता है उसको चेंज करना है रो में करना है। तो हमारा क्या है cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हमारा फर्स्ट रो, सेकंड रो ये हमारा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करना है, तो cos अल्फा साइन अल्फा। क्लियर है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा रो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो ये हमारा ए का ट्रांसपोज निकल गया। तो अब क्या करना है, देखते क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू ए आई। तो लिखते पहले ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। ये हमारा LHS पार्ट और ये हमारा RHS पार्ट, ये हमारा LHS पार्ट, ये हमारा RHS पार्ट। तो करना क्या है, तो LHS पार्ट को लिखना है LHS क्या है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए। तो सबसे पहला काम ए का ट्रांसपोज रखिए और इंटू करना है किसे, ए मैट्रिक्स से इंटू करना है। तो क्या है हमारा ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और अदर क्या है साइन अल्फा cos अल्फा। इंटू करना है किससे, ए से ना, इंटू करना है ए से। और ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है क्या cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब ये दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करने पर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं क्या है, फर्स्ट का रो, ये हमारा फर्स्ट रो, और सेकंड का क्या लेना है कॉलम, तो फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम cos अल्फा इंटू cos अल्फा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब क्या लेना है सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या है cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, और अदर क्या है माइनस प्लस, तो माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। तो क्लियर हो गई। अब अदर क्या कर रहा है, देखते क्या है अदर में। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, उसके बाद cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो रिजल्ट आ जाएगा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा इंटू cos अल्फा, तो प्लस क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारा टर्म आ चुका है। अब क्या करना है, बस इनको क्या करना है सॉल्यूशन करना है। तो जल्दी से नोट कर लो, तो इसके बाद आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो ये हमारा RHS था ना, सॉरी LHS था, तो क्या है हमारा cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो हमको पता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, रिजल्ट 1 होता है। अब यहाँ पे दोनों का आर्गुमेंट थीटा है और इसका भी थीटा है। जब दोनों का आर्गुमेंट थीटा है तो रिजल्ट क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे भी दोनों का आर्गुमेंट एक अल्फा, इसका भी अल्फा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको अरेंज करना है किस पर, फॉर्मूला पर। तो पहले साइन अल्फा को लिखो, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा इंटू कॉस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा पहले लिख दिए, कॉस अल्फा बाद में लिख दिए। तो अरेंज करना है इसमें, माइनस साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। अब यहाँ पे देखो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये भी अरेंज कर लो, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आगे कर लो, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और पता है कि साइन अल्फा इंटू कॉस पॉजिटिव, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ये क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 और इसका वैल्यू 0 और ये क्या हो गया 0, ये हमारा क्या हो गया 1। तो ये हमारा क्या हो गया LHS 1001 और ये हमको पता है ये हमारा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो LHS हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और हमारा RHS भी क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो LHS आइडेंटिटी मैट्रिक्स, RHS हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस परिस्थिति में हमको पता है कि LHS इक्वल टू I और RHS इक्वल टू क्या हो गया I। तो सो LHS इक्वल टू RHS, तो LHS और RHS क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो इस तरह वेरीफाइड, तो 6 का 1 नंबर वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे लिख सकते हो वेरीफाइड। तो अब 6 का दूसरा नंबर दिया हुआ A मैट्रिक्स दिया, फिर कह रहा है वेरीफाई कीजिए A का ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू क्या I। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन लिख लेते हैं और कह रहा है सबसे पहला काम वेरीफाई जो करना है, तो A का ट्रांसपोज की जरूरत है। तो A का ट्रांसपोज पहले निकाल लो, A का ट्रांसपोज, तो जो हमारा रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा और ये हमारा क्या हो गया साइन अल्फा साइन अल्फा। तो ये हमारा A का ट्रांसपोज निकल गया। क्वेश्चन ये कर रहा है, क्वेश्चन ये वेरीफाइड करना है। तो A का ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू क्या I। तो लिखते हैं A का ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू I। तो ये हमारा LHS पार्ट और ये हमारा क्या हो गया RHS पार्ट। तो पता हो गया LHS पार्ट हमारा है A का ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू I, तो LHS पार्ट ये हो गया, RHS पार्ट I हो गया। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू क्या A का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज। अब बताओ A का ट्रांसपोज हमने तो क्या किया पहले निकाल चुका है ना, तो क्या किया यहाँ पे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और अदर क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा इनटू क्या है हमारा A। तो A बता दो, A तो पता ही है क्या है साइन अल्फा और अदर क्या है कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। बस इनको क्या करना है, सिर्फ मल्टीपल करना है। तो करते हैं मल्टीपल करते हैं। तो पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, तो पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम। तो रो में साइन, तो पहले वाला ये रो हमारा है तो इसको ऐसे कर लेते हैं और अदर वाले को ये हमारा रेक्टेंगल टाइप में कर लेते हैं। साइन अल्फा तो पता है साइन स्क्वायर अल्फा होता है, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, आगे रिजल्ट। उसके बाद ये फर्स्ट रो, अब सेकंड कॉलम में चलते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा,
साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो इसको ऐसे करके अरेंज करके लिख ले, माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। अब बस करना है अदर वाला, तो अदर वाला हमारा क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू क्या लिखते हैं कॉस अल्फा। अब यहाँ पे दूसरा क्या है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा। बस इन्हीं को क्या करना है आगे सॉल्यूशन करना है। तो देखते हैं हमारा क्या है आगे। तो अब क्या करना है यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये हमारा RHS, तो क्या है हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। पिछले में भी बता चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है रिजल्ट आता है 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्योंकि पॉजिटिव है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा नेगेटिव है, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। ये भी रिजल्ट क्या आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। एक पॉजिटिव अदर क्या है नेगेटिव, तो ये कट हो गया ना, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 0 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो रिजल्ट क्या बताएं 1। तो अब बताना है सॉरी ये हमारा LHS था, RHS नहीं है LHS। तो ये हमारा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। LHS हमारा क्या निकल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और RHS भी हमारा क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो RHS हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो LHS आइडेंटिटी मैट्रिक्स, RHS भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो LHS इक्वल टू RHS, LHS और RHS ये दोनों क्या हो गया इक्वल, किसके कारण से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कारण। तो यहाँ पे क्या लिख देना वेरीफाइड। तो जल्दी से नोट कर लो, नीचे वाले को हम क्लीन कर देते हैं। तो 7 का फर्स्ट नंबर कर रहा है सो दैट द मैट्रिक्स ए, ठीक है आप दिखाइए कि मैट्रिक्स ए जो मैट्रिक्स दिया है उसको क्या दिखाना है इज ए सिमेट्रिक दिखाना है। तो सबसे पहला काम मैट्रिक्स दिया है ए मैट्रिक्स दिया और वो मैट्रिक्स 3/3 का है, और जैसे 3/3 मैट्रिक्स का दिया फोकस आ गया हमारा क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम बेसिक में बता चुके हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किनको कहते हैं। तो 4 सिमेट्रिक, तो ये हमारा 4 सिमेट्रिक के लिए हमको पता है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, वो हमारा क्या होता है सिमेट्रिक होता है। ए का अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो रिजल्ट अगर वही आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक के लिए दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका आप क्या कीजिए ट्रांसपोज कीजिए, अगर वही मैट्रिक्स आ गया तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स को लिख लो A इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसके बाद आप क्या कीजिए इसको क्या कीजिए आप A का ट्रांसपोज कीजिए। जैसे A का ट्रांसपोज कीजिएगा तो सबसे पहला काम ट्रांसपोज को यानी A का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो सिंबॉलिक भी डाल दीजिए मैट्रिक्स पर, सिंबॉलिक भी डालना है इस पर मैट्रिक्स पर। तो क्या आएगा यहाँ पे 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो A का ट्रांसपोज रिजल्ट देखते क्या है हमारा रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारा है कि जो हमारा फर्स्ट रो है ट्रांसपोज के बाद जो हमारा फर्स्ट रो है वो क्या हो जाता है फर्स्ट कॉलम में आ जाता है। तो फर्स्ट रो है वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में। तो 1 -1 5 1 -1
5। तो जो हमारा फर्स्ट रो था वो हमारा फर्स्ट कॉलम में आ गया। अब जो हमारा सेकेंड रो में है, जो हमारा सेकेंड रो है वो हमारा सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, -1 2 1 -1 2 1। क्लियर है ना? उसके बाद जो हमारा थर्ड रो है वो हमारा थर्ड कॉलम में आ जाएगा। तो 5 1 3 5 1 3। तो ये हमारा ए का ट्रांसपोज निकल गया। अब ये बता दो जल्दी से ए का ट्रांसपोज, जैसे ए का ट्रांसपोज है तो जैसे ए का ट्रांसपोज निकाले तो ये रिजल्ट आई ना। जैसे ये रिजल्ट आई और ये रिजल्ट जो है क्या यहाँ दिया हुआ है क्या, सेम मैच कर 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 5 1 3 5 1 3। यानी कहने का मतलब है कि जितना वैल्यू है ए में टोटल का टोटल इसमें मैच कर रहा है, किसका, ए का ट्रांसपोज का। तो इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज, तो इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे ए, और ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए तो हमने पहले भी बेसिक में पढ़ चुके हैं। ए का ट्रांसपोज ए जैसे आते हैं, ए का ट्रांसपोज ए जैसे आती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। तो हमको यहाँ पे पता हो गया ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए रिजल्ट आ गई तो ए इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या कहा, सो डैट आप दिखाइए, दिखाना है कि मैट्रिक्स जो है वो हमारा सिमेट्रिक। तो ए का ट्रांसपोज रिजल्ट ए आ गया तो ए इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, प्रूव्ड भी लिख सकते हो, प्रूव्ड लिख दो या तो वेरीफाइड लिख दो। तो जिस तरह 7 का फर्स्ट नंबर बनाए तो सेम यानी 2 कॉपी बोल सकते हैं। 7 का 2 नंबर है तो वहां पे सिमेट्रिक हम बताए और यहाँ पे क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या कह रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स, आप दिखाइए कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आप उसको क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। और हमको पता है, क्या पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो इन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम बता चुके हैं ए का ट्रांसपोज, अगर जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हो, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हो और उसका वैल्यू उसी मैट्रिक्स में नेगेटिव में वैल्यू आ जाए, इसमें आ जाए नेगेटिव में आ जाए, यानी जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हो उसका जो रिजल्ट आए उसी मैट्रिक्स आए, यानी वो ही मैट्रिक्स आए मगर उसका जो रिजल्ट आए वो किसमें आए, नेगेटिव में आए। तो करना क्या है, करना है सबसे पहला काम कि जो मैट्रिक्स दिया है उसका पहले आप क्या निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए। तो पहले लिख रहे हम जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी गिवन दिया हुआ है। तो इसके बाद करना क्या है, ए का ट्रांसपोज निकालिए। तो पहले आप रिजल्ट जो दिया हुआ है उसको लिखिए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ट्रांसपोज का तो सिंबल डालना ही है, ठीक है। तो रिजल्ट निकालिए क्या होता है। और रिजल्ट निकालने से पहले ये पता होनी चाहिए कि जो हमारा रो होता है वो ट्रांसपोज करने के बाद हमारा कॉलम में आ जाता है। तो 0 1 -1 ये हमारा फर्स्ट रो है ना, तो रिजल्ट में आ जाएगा कॉलम में 0 1 -1 0 1 -1। जो हमारा फर्स्ट रो था वो हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया और जो हमारा सेकेंड रो है वो हमारा सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। तो -1 0 1 -1 0 1। क्लियर है ना। अब जो है हमारा क्या, हमारा सेकेंड रो है ना, सॉरी थर्ड रो है, जो हमारा थर्ड रो है वो हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड कॉलम में आ जाएगा 1 -1 0 1 -1 0। ए का ट्रांसपोज रिजल्ट आ चुकी है, ए का ट्रांसपोज रिजल्ट आ चुकी है। तो उसके बाद ए का ट्रांसपोज हमने पहले बता चुका है कि ए का ट्रांसपोज
ए का ट्रांसपोज अगर निगेटिव आए तो ही इसकी सिमेट्रिक। तो इसमें क्या करो, सबसे पहला काम जो रिजल्ट आया तो सबसे पहला काम माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो। जैसे माइनस कॉमन लोगे तो पता है कि माइनस कॉमन लेने के बाद ये होता है क्या कि जो निगेटिव रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो जीरो आइदर ए पॉजिटिव नंबर नॉर ए नेगेटिव नंबर। तो जीरो ना ही क्या है धनात्मक संख्या है, ना ही क्या है ऋणात्मक संख्या। तो जीरो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो जीरो का सिंबल प्लस लिखो या माइनस लिखो, उसका सिंबॉलिक क्या हो जाएगा हमारा जीरो ही हो जाएगा। अब यहाँ पे रिजल्ट देखो क्या है, -1 है ना, ये -1 है तो निगेटिव है, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 0 0 ही होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 1 नेगेटिव ये हमारा पॉजिटिव, 1 ये हमारा क्या है 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव और ये रिजल्ट क्या दिया 0। अब देखो यहाँ क्या लिखा ए का ट्रांसपोज। अब ये माइनस दी है माइनस, जैसे माइनस लिखे माइनस को ढक दो। देखो ये हमारा रिजल्ट दिया हुआ और जैसे ये रिजल्ट शो कर रहा है तो ऊपर की ओर आ जाओ, ऊपर की ओर। तो ये रिजल्ट जो है ऊपर की ओर सेम मिलता है। देख लो 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1, ठीक है। 1 -1 0 1 -1 0, यानी जितनी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट है टोटल का टोटल इसमें क्या होगा मैच कर रहा है। तो इस परिस्थिति में इसका नेम क्या है ए, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो आप बताओ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a हमने पढ़ चुका है ना, क्या पढ़ चुका है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a, तो वो क्या हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे लिखेंगे सो यानी इसलिए ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लास्ट में प्रूव्ड लिख दो या वेरीफाइड लिख दो तो बेटर है कि ज्यादा लोग क्या करता है प्रूव्ड यूज करता है। तो याद रखना है वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, तो नोट कर लो जल्दी से। तो अब आते हैं 8 नंबर में, और 8 नंबर क्या है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, और जैसे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि वेरीफाइड कीजिए यानी दिखाइए कि फर्स्ट नंबर क्योंकि 2 क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखे, तो ये वेरीफाइड कर रहा है कि a प्लस a का ट्रांसपोज यानी a प्लस a का ट्रांसपोज यानी दोनों को आप क्या कीजिए सम कीजिए और उनका जो रिजल्ट है वो क्या हमारा सिमेट्रिक है। और ऐसे भी पता है कि हम पहले भी बताए क्वेश्चन में कि a का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज इक्वल टू a, जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर रहे हो, जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर रहे हो अगर वही रिजल्ट आ जाए तो सिमेट्रिक। अब आते हैं थोड़ा यहाँ पे गौर करते हैं, a प्लस a का ट्रांसपोज यानी दोनों को सम कर रहे हैं। जैसे दोनों का सम कर रहे हैं तो इसके बाद इसका क्या कीजिए ट्रांसपोज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज के अंदर में क्या था a था तो रिजल्ट a आया। ट्रांसपोज के अंदर में a प्लस a का ट्रांसपोज है, a प्लस a का ट्रांसपोज है। अगर ऐसा हो जाए तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखते हैं बनाते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सॉल्यूशन तो पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अनुसार से जो हमारा प्रूफ करना है यानी जो दिखाना है a प्लस a का ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज की जरूरत पड़ती है। तो a मैट्रिक्स दिया हुआ है, तुरंत क्या करना है a का ट्रांसपोज निकाल देना, a का ट्रांसपोज 1 5 तो ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम हो जाएगा यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। कब जब ट्रांसपोज करोगे तब। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या है a प्लस a ट्रांसपोज कीजिए
यानी ए और ए प्लस ट्रांसपोज को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। तो करते हैं, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए है ना, ए हमारा दिया हुआ है 1 5 6 7, तो ये हमारा ए है, प्लस प्लस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज 1 6 5 7, 1 6 5 7, क्लियर है। अब दोनों को आप क्या कीजिए, सम कीजिए, करते हैं सम। 1 1 2 5 6 11 6 5, ये भी रिजल्ट क्या हो गया 11। 7 7 14 ना, 7 7 14, तो रिजल्ट हमारा आ चुका है किसका, a प्लस ए का ट्रांसपोज का रिजल्ट आ चुका है। और क्या दिखाने का है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक तभी हो सकता है जब जो रिजल्ट आया है उसका आप अगेन क्या कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए। और जैसे आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो जिसका आप ट्रांसपोज कर रहे हैं वही अगर रिजल्ट आ जाए तो सिमेट्रिक। तो देखते हैं क्या, a प्लस ए का ट्रांसपोज, a प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी a प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखते क्या आता है, कर लो। जो हमारा रो है फर्स्ट रो, वो हमारा फर्स्ट कॉलम, और जो हमारा सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, सॉरी, जो हमारा सेकंड रो है वो हमारा सेकंड कॉलम, क्लियर है ना। तो ये हमारा फर्स्ट रो था, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। और जो हमारा सेकंड रो था वो हमारा सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो देखते क्या है हमारा, a प्लस ए का ट्रांसपोज a प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो रिजल्ट देख लो क्या है, यही है ना रिजल्ट। और ये रिजल्ट देख लो, यही रिजल्ट ऊपर में जस्ट दिया हुआ है, यही रिजल्ट जस्ट ऊपर में दिया हुआ है। और उनका जो नेम है a प्लस ए का ट्रांसपोज है, a प्लस ए का ट्रांसपोज है। और हमने पहले भी बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, a प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, अगर अंदर वाला अगर रिजल्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अब लिख दो क्या, सो a प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव्ड तो लिखना ही है, प्रूव्ड कंपलसरी है। तो जब शो कर रहे हो तो प्रूव्ड को लिखना ही पड़ेगा लास्ट। तो जिस तरह 8 का फर्स्ट नंबर बनाए, उसी तरह क्या है 8 का सेकंड नंबर है। तो सेकंड नंबर कह रहा है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। आप दिखाइए कि दिखाना क्या है, a माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए क्या, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। और a मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, a मैट्रिक्स से जो दिया था उसका क्या, a का ट्रांसपोज पहले भी फर्स्ट नंबर में निकाल चुके हैं। और सेकंड नंबर में तो पता है जो हमारा फर्स्ट रो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाता है, जो हमारा सेकंड रो है वो हमारा सेकंड कॉलम। तो a का ट्रांसपोज हमने पहले निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक। और हमको पता है क्या, a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a, यानी निगेटिव में आ जाए। जिस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और वो मैट्रिक्स उसका रिजल्ट क्या आ जाए, निगेटिव में आ जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या कह रहे हैं आप, a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो रिजल्ट क्या आएगा, तो ट्रांसपोज के अंदर वाले पार्ट को पहले लिखना है। तो ट्रांसपोज के अंदर वाले पार्ट को पहले लिखना है a माइनस ए का ट्रांसपोज। क्योंकि ट्रांसपोज के अंदर वाला a तो लिख दिए, सिंबॉलिक क्या होना चाहिए, माइनस, तो सिंबॉलिक क्या लगाते हैं, माइनस। अगर ऐसा रिजल्ट आ गया
तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखते क्या आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या कर रहा है, a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज कीजिए, यानी a में सब्ट्रैक्ट करना है a का ट्रांसपोज। तो रिजल्ट क्या है, a का रिजल्ट क्या है 1657 माइनस a का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 1657 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कोई भी कर सकता है। तो 1 में 1 यानी 1 में सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, तो रिजल्ट 0। 5 में 5 माइनस 6 तो रिजल्ट आ जाएगा -1। 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 तो रिजल्ट क्या है 0 आपको। तो रिजल्ट कितना आया, a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये तो a माइनस ए का ट्रांसपोज का रिजल्ट आया। अब a माइनस ए का ट्रांसपोज का क्या कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए, a माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कीजिए, तो देखते क्या आता है। तो जो हमारा फर्स्ट रो वो हमारा फर्स्ट कॉलम, तो 0 -1, और जो हमारा सेकेंड रो है वो हमारा सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, तो 1 और 0। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज करते हैं जो हमारा फर्स्ट रो वो हमारा फर्स्ट कॉलम, जो हमारा सेकेंड रो वो हमारा सेकेंड कॉलम है। तो ट्रांसपोज निकाल चुके ना। अब कह रहा है कि जो दोनों का कहने का मतलब है कि जो रिजल्ट है उसका अगर आप ट्रांसपोज कीजिए तो आगे में क्या आना चाहिए, निगेटिव। और निगेटिव लाना कैसे, निगेटिव जस्ट कॉमन ले लेना है, लेते हैं कॉमन। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, a माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो कॉमन ले, कॉमन जैसे, और कॉमन जैसे लेते हैं, कॉमन ले क्या रहे माइनस, और जैसे माइनस कॉमन लेंगे जो पॉजिटिव है वो निगेटिव और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, तो कॉमन माइनस ले लें। तो 0 पे तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, प्लस कॉमन लो या माइनस कॉमन लो कोई इफेक्ट नहीं, तो 0 का 0 ही होगा। 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, 1 निगेटिव तो 1 पॉजिटिव, और 0 तो बोले कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। a माइनस ए का ट्रांसपोज का और ट्रांसपोज देखते लिखते यहाँ पे, a माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या है यहाँ माइनस है ना, माइनस। अब ये देखो पूरी रिजल्ट ये पूरी की पूरी रिजल्ट ऊपर, ये पूरी की पूरी रिजल्ट किन से मैच कर रहा है, ऊपर वाले से। नीचे वाला जो है ये वाली जो रिजल्ट जो है किससे खा रही है, ऊपर वाले से, और यही वाला सेम टू सेम इससे मैच कर रहा है। तो ये वाला टर्म इससे मैच कर रहा है, और इस टर्म का नाम जो है ये a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ये वाली टर्म तो यहाँ लिख चुके, इसका वैल्यू क्या लिखना है, ये वाली टर्म, तो लिखते हैं क्या a माइनस ए का ट्रांसपोज। अब ये तो हम पहले बता चुके, अगर ऐसा आ जाए तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या लिख देना लास्ट में, प्रूव्ड। तो यहाँ पे 100 जरूर लिख देना, जल्दी से नोट कर लो। तो क्या है 9th नंबर में a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, a मैट्रिक्स दिया हुआ है, और उसके बाद कह रहा है फाइंड, आप वैल्यू निकालिए a 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, इसको निकालना है। और अगर क्या है जहाँ पे प्लस है वहाँ क्या किया माइनस। तो चूंकि जरूरत किसका है, a तो मैट्रिक्स दिया हुआ है और a का ट्रांसपोज की जरूरत है, तो a का ट्रांसपोज निकाल लो। तो जो हमारा रो है वो हमारा कॉलम हो जाएगा, और जो हमारा सेकेंड रो है वो हमारा सेकेंड कॉलम हो जाएगा, 0 c, ठीक है, माइनस b माइनस c 0, माइनस b माइनस c 0, क्लियर है ना। उसके बाद करना क्या है, a का ट्रांसपोज जैसे वेरीफाइड हो गया, तो उसके बाद क्या करना है, क्या निकालना है 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज निकालना, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज निकालना है।
और इसको क्या करो लेट कर लो, और वो लेट ये पूरी रिजल्ट यानी इनका जो रिजल्ट आ जाएगा उसको लेट कर लिए P में। तो P इक्वल टू 1/2 A है ना, A हमारा, तो A को लिख सकते हो, A को लिख सकते हो क्या 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0, ठीक है, ये लिख सकते हो। उसके बाद कह रहा है प्लस, प्लस कीजिए किन को, A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज ही है ना, तो बताओ क्या हो जाएगा 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0 0। बस दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करके रिजल्ट क्या आता है 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0, A पॉजिटिव A निगेटिव तो ऊपर भी 0, B पॉजिटिव B निगेटिव तो ऊपर भी 0, माइनस A यानी A निगेटिव A पॉजिटिव 0 0 प्लस 0 0, C माइनस C तो 0 माइनस B, तो ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताओ किसी भी मैट्रिक्स को यानी जीरो मैट्रिक्स को 1/2 मल्टीपल करने जाओगे तो उनका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो P इक्वल टू जो आएगा P इक्वल टू जो आएगा 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया किनका 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज हमारा फाइंड हो गया। अब फाइंड क्या करना है, तो जहां पे प्लस है वहां पे अब क्या करना है माइनस वाला फाइंड करना है। तो अगले चलते हैं, इनको जल्दी से क्या करो स्क्रीनशॉट मार लो, या तो इनको क्या करो जल्दी से नोट कर लो। तो चूंकि यहाँ पे क्या है 000 यानी 3 रो में है और 3 क्या है कॉलम में, तो यहाँ पे 2 रो हो गया, तो 3 रो बचा हुआ था, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी 0 0 0। तो जल्दी से नोट कर लो इनको। अब क्या करना है 9 का फर्स्ट नंबर बना चुके हैं, अब सेकंड नंबर क्या कर रहा है 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन बनाते समय A का ट्रांसपोज निकाल चुके थे, तो क्या करना है अब 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज निकालना है। 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, इसको लेट कर लेना है, कोई भी मैट्रिक्स नेम दे देना है। तो पहले वाला पॉजिटिव में P का नेम दिए थे, सेकंड वाले को Q का नेम दे देते हैं, तो Q निकाल लिए। तो Q इक्वल टू 1/2 A चाहिए ना, A हमको निकला हुआ है 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0, माइनस करना है A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज दिया हुआ है ना 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C और 0। बस दोनों को क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। तो करते हैं Q इक्वल टू 1/2 इनको क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। अब बताओ 0 में 0 को सबट्रैक्ट करो 0 ना, अब A है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो A कितना हो जाएगा 2A, B क्योंकि ये माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, तो 2B B प्लस B क्या हो जाएगा 2B ना, माइनस A माइनस 2A 0 माइनस 0 0, C माइनस माइनस प्लस, तो C कितना हो गया 2C, माइनस B माइनस 2B माइनस C माइनस 2C 0 माइनस 0। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी दोनों का सब्ट्रैक्ट करके ये रिजल्ट आएगा। अब क्या करो देखो 2 कॉमन आ रहा है, सबसे क्या आ रहा है 2 कॉमन ले लो, तो Q इक्वल टू 1/2 2 कॉमन ले लो। अब लोग सर सबके पास 2 है, 0 के पास 2 कहाँ है, यस 0 के पास भी 2 है, तो पता होगा कि 0 इक्वल टू 0 गुना 2 लिख सकते हैं ना, यानी 0 इक्वल टू 0 इंटू 2। अब बताओ क्या 0 जो 0 है 0 के साथ क्या 2 नहीं है, अब cos 0 के साथ क्या 2 है, तो 2 क्या ले लिए कॉमन ले लिए, तो क्या 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा फिर भी 0, तो ये 0 2 कॉमन ले लिए, तो A 2 कॉमन ले लिए, तो B
माइनस यानी 2 कॉमन लिए तो माइनस ए 0 से 2 कॉमन ले लिए तो 0, इससे क्या बचेगा c, और ये माइनस b माइनस c, और ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो ये क्या कर दोगे, कट कर दोगे। उसके बाद लिख दो, उसके बाद लिख दो जो आ गया 0, यहाँ चूंकि 2 कटा चुके 1 से मल्टीपल करोगे तो वही हो जाएगा 0ab माइनस a 0 c माइनस a 0 c माइनस a माइनस c 0 माइनस b माइनस c 0 तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गए कितने नंबर का, 9 का, ये सेकंड नंबर आंसर आ गई। तो जल्दी से क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट मार लो, और या तो क्या करो, इसको जल्दी से नोट कर लो। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं 10th नंबर में। तो ये क्या है 10th नंबर, और 10th नंबर में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब है एक्सप्रेस मींस दिखाना है, क्या करना है, दिखाना है फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी नीचे दिए गए जो जितने भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। क्योंकि 10th नंबर में 4th क्वेश्चन है, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड और 4th नंबर, फर्स्ट नंबर और 4th नंबर, तो चूंकि हम फर्स्ट नंबर हम बनाएंगे और 4th नंबर तुम अपने से ही बनाओगे, तो हम फर्स्ट ही बनाएंगे और 4th तुम्हारे लिए होमवर्क रहा और अपने से ही बनाना है। उसके बाद क्या रहा, क्या मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कहने का मतलब आप एक्सप्रेस कीजिए जो मैट्रिसेस दिया हुआ है सम ऑफ ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या कीजिए, आप सम कीजिए, सिमेट्रिक को सम करना है और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक को सम करके जो मैट्रिसेस आता है उनको आप क्या कीजिए, उनको आप दिखाइए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम जानते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, इसमें क्या होगा कि गिवन ए मैट्रिक्स, यानी इसमें से कोई एक मैट्रिक्स क्या रहेगा, दिया रहेगा, एक मैट्रिक्स गिवन ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, और उसके बाद जैसे कहने का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स एनी ए मैट्रिक्स लेट ए मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, वो गिवन दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसके बाद जैसे ए मैट्रिक्स दिया है उसका आप क्या निकाले, ए का ट्रांसपोज निकाले, फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, ए मैट्रिक्स दिया रहेगा, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, जिस तरह इसमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, उसी तरह एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, जब सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालने बोलेगा तब, तो एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसके बाद आप जो करेंगे ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम उसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज करना। उसके बाद करना क्या है, एक मैट्रिक्स लेना है, वो P लेना है, और P जो होगा 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज होगा। एक मैट्रिक्स P होगा और वो मैट्रिक्स हो जाएगा 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज होगा। अब P का जो रिजल्ट आएगा, फिर आप क्या कीजिए, P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए, उसका रिजल्ट क्या आएगा, P आ जाएगा। जो इसका यानी कहने का मतलब है, इसको ऑपरेशन कीजिए यानी सॉल्यूशन कीजिए, जैसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, यानी कहने का मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आप P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा, P ही आएगा। तब जैसे ये P का ट्रांसपोज P आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब जैसे सिमेट्रिक हो गया तो अब बताना है कि सिमेट्रिक तो हो गया, अब अगला क्या निकालना, स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए Q लेना है, Q लेना है, उसके बाद 1/2 जहाँ पे प्लस किए, अब वहाँ क्या करना है, A माइनस A का ट्रांसपोज करना है। अब 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज किए तो उसके बाद क्या करना है, Q का इसका जो रिजल्ट आएगा Q का ट्रांसपोज कीजिएगा। जैसे Q का ट्रांसपोज कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा -Q,
और जैसे माइनस क्यू आ जाएगा और हमको पता है कि पॉजिटिव आएगा सिमेट्रिक, निगेटिव आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब बताओ सिमेट्रिक आ चुका, स्क्यू सिमेट्रिक आ चुका, तो करना क्या है? सम करना है, सम करना है। तो कहने का मतलब है कि जब सम करना है तो सम ऑफ लास्ट में निकालने के बाद सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो करना क्या है? P प्लस Q। तो सम ऑफ सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक हमारा क्या था? सिमेट्रिक P सिमेट्रिक था, ठीक है, P सिमेट्रिक था। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या था हमारा? Q सिमेट्रिक था। तो P प्लस Q, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों का क्या करना है? सम करना है। P प्लस Q दोनों को जब ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? पहले हम बता रहे रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट यही आएगा जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसका रिजल्ट वही आएगा, जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उनका रिजल्ट वही आएगा। तो बनाते हैं, ये हमारा क्या था? ये हमारा सम ऑफ सिमेट्रिक था। तो सम ऑफ सिमेट्रिक के थ्रू ही क्या करना है? इसको बनाना है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि 10th का फर्स्ट नंबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इस मैट्रिक्स को लेट करना है, लेट ए मैट्रिक्स लेट करना है। और जैसे लेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 5 1 -1। क्योंकि इस मैट्रिक्स का नेम नहीं दिया था तो इस मैट्रिक्स को नाम दे दिए। वो नाम क्या दे दिए? ए नाम दे दिए। उसके बाद कह रहा है कि लेट एनी ए मैट्रिक्स को ये होगा। उसके बाद आप क्या कीजिए? ए का ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, ए का ट्रांसपोज। तो जल्दी से ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लो। तो जो हमारा रो है वो हमारा कॉलम हो जाएगा। तो 3 5 1 1 -1 1 -1। अब ए का ट्रांसपोज निकल चुका। जैसे ए का ट्रांसपोज निकलेगा तो आप क्या कीजिए? P मैट्रिक्स लीजिए, और P मैट्रिक्स मतलब 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे निकालते हैं P इक्वल टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, A प्लस A का ट्रांसपोज निकालिए। तो चूंकि इधर क्लियर नहीं है इसको क्लियर थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हम इधर लिखते हैं, ये वाला पार्ट। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या? तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो SUM सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या था? P प्लस Q इक्वल टू A। तो इधर साइड करके नोट कर ली, उसको हटाते हुआ ये यहाँ से आएगा। तो P इक्वल टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। तो P निकालना है। तो P इक्वल टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। ये दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो A मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो 3 5 1 -1 प्लस A का ट्रांसपोज रिजल्ट दिया हुआ है 3 1 5 -1। उसके बाद क्या कीजिए? दोनों को 1/2 है 1/2 3 3 6 5 1 6 1 5 6 -1 -2। अब 1/2 इसको क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 1/2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, अब बताओ किसी भी नंबर को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर है उसका हाफ हो जाएगा। 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर ले जाएगा तो 6 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1/6 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 3। अब इसका हाफ 3, इसका हाफ 3, इसका हाफ -1। क्लियर हो गया ना? तो P इक्वल टू ये रिजल्ट आ गया। जैसे P का रिजल्ट आ जाएगा तो P का जैसे रिजल्ट आया तो P का क्या निकालिए? ट्रांसपोज निकालिए। जैसे P का ट्रांसपोज निकालोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? P ही आएगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। इसके बाद P इक्वल टू ये दिया है तो P का क्या निकालो? ट्रांसपोज निकालो। P का क्या निकाल लो? ट्रांसपोज निकालो। अब बताओ P का ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो हमारा रो है वो हमारा कॉलम, तो 3 3। और जो हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 -1।
अब बताओ पी का ट्रांसपोज, पी का ट्रांसपोज, पी का ट्रांसपोज। अब देखो ये रिजल्ट जो आया है, देखो क्या पी का वैल्यू नहीं है ना, तो पी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया पी, और बताए थे अब पी का ट्रांसपोज पी आ जाएगा तो पी इज क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। तो यहाँ पे लिखना है पी इज सिमेट्रिक, पी इज सिमेट्रिक। और पी सिमेट्रिक हो गया तो अब क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो जैसे पी निकाल लिए तो अब क्यू निकालने के लिए तो सबसे पहला काम इसको क्या कर लो, इतना सारा पहले नोट कर लो, क्या कर लो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हम लोग क्या किए अभी पी निकाले यानी सिमेट्रिक पता हो गया, तो पी निकाल चुके, पी इक्वल टू 3 माइनस पी निकल चुका, और पी पता चल गया हमारा क्या है सिमेट्रिक है। तो चूंकि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक निकाल रहे, तो सिमेट्रिक हमारा निकल चुका है, अब क्या निकालना है स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए q इक्वल टू 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर चलना है q इक्वल टू 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, a माइनस a का ट्रांसपोज। तो q इक्वल टू 1/2 a चाहिए ना। अब बताओ a का जो रिजल्ट क्या दिया है 3 5 1 माइनस 1, 3 5 1 माइनस 1, माइनस करना है, माइनस करना है। a का ट्रांसपोज है और a का ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 1 5 1, 5 माइनस 1। अब बस दोनों को क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, q इक्वल टू 1/2 1/2 1/2, तो 3 3 6 यानी सॉरी 3 में 3 माइनस किया 0, 5 में 1 गया तो 4 1 1 माइनस 5 तो माइनस 4 माइनस 1 माइनस 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 प्लस, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है 1/2 से मल्टीपल करना है। अब बताओ 1/2 किसी में मल्टीपल, क्योंकि 1/2 0 में मल्टीपल करोगे तो रिजल्ट क्या देगा 0, 1/2 4 में हाफ से मल्टीपल करोगे तो हाफ ही हो जाएगा ना, 1/2 माइनस 4 है तो माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 0। तो q का वैल्यू आ गया। आप क्या कीजिए q का वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी q का वैल्यू निकालिए। जैसे q का वैल्यू निकल जाए q का क्या कीजिए आप ट्रांसपोज कीजिए। तो q का आप क्या करना है ट्रांसपोज करना है, q का ट्रांसपोज, तो q का ट्रांसपोज करते हैं। अब बताओ 0 2, ये क्या है हमारा q है ना, ये हमारा q है, तो 0 2 रो में है तो ये हमारा कॉलम हो जाएगा 0 2, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो q का ट्रांसपोज, देखो माइनस कॉमन लेते हैं, और माइनस जैसे कॉमन लेते हैं पता है कि जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव। तो 0 पे कोई इफेक्ट नहीं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव 0 0। q ट्रांसपोज, q का ट्रांसपोज माइनस। अब ये देखो माइनस को बंद करके ये वाली पूरी रिजल्ट क्या यहाँ है, ये पूरी रिजल्ट क्या है यहाँ पे 0 2 0 2 -2 0 -2 0। अब इसकी का नेम क्या है q, तो यहाँ पे क्या रख देना q का ट्रांसपोज इक्वल टू -q, और हम बताए थे q का ट्रांसपोज इक्वल टू -q, वो क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो q इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो जब सिमेट्रिक भी आ चुका, स्क्यू सिमेट्रिक भी आ गया, जब दोनों आ जाए तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक p प्लस q इक्वल टू क्या आएगा रिजल्ट a आएगा। तो याद रखना है इसको, p प्लस q इक्वल टू a। इसको साफ कर देते हैं। नो क्या होगा p प्लस q करना है, p प्लस q करना है। तो p का वैल्यू हम साइड में रख चुके क्या 3 माइनस 1 प्लस क्या है q ना, तो q का वैल्यू अभी निकाल चुके। q का वैल्यू क्या है 0 2 -2 0 0 2 -2 0। बस इसी को क्या करना है
सॉल्यूशन करना। 3 प्लस 0 3 माइनस 3 प्लस 2 5 3 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 0 तो माइनस 1। अब ये देखो क्या है p प्लस क्यू इक्वल टू 3 5 1 माइनस 1 3 5 1 माइनस 1 3 5 1 माइनस 1 3 5 1 माइनस 1। अब देखो यही चीज यहाँ है और इसका नेम देखो क्या a और इसी का नेम हम क्या रख देंगे a। अब बताओ p प्लस क्यू इक्वल टू a। देखो हम बताए थे p प्लस क्यू इक्वल टू a, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं वेरीफाइड करते हैं। तो यहाँ का एक्सप्रेस करना है तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पता हो गया। इस तरह हम लोग क्या करते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक निकालते हैं और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक निकालते हैं। तो ये हमारा सम ऑफ सिमेट्रिक हो गया। तो जल्दी से इसको क्या कर लो नोट कर लो। तो ये हमारा 1 नंबर था। तो जिस तरह 1 नंबर बनाए हम लोग क्या बनाए 1 नंबर बनाए उसी तरीके से 4 नंबर बनाना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था 1 5 माइनस 1 2। तो ये हमारा क्या था 4 नंबर था। तो जिस तरह फर्स्ट नंबर बनाए उसी तरह क्या करना है 4 नंबर तो खुद से बनाना है। और 1 बना चुके 4 खुद से बनाना। उसके बाद हम 3 बनाएंगे 4th नंबर खुद से बनाना है क्योंकि 3 नंबर और 4th नंबर ये वाला जो था 1 और 4 2/2 में था 2/2 में था। 3 और 4 जो है 3/3 में है। तो आते हैं मिलते हैं किसमें 10th नंबर का 3 नंबर। तो ये हमारा 2 नंबर है 10 का 2 नंबर। तो फर्स्ट नंबर हम बनाए 2 नंबर फिर से बनाएंगे ये 3/3 है। तो लेट a इक्वल टू क्या दिया 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब क्या करो इसका ट्रांसपोज निकाल लो। तो क्या हो जाएगा रो है तो कॉलम में -2 2 सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में सेकंड थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम है। क्लियर हो गया। a निकला हुआ है a का ट्रांसपोज निकला हुआ। उसके बाद एक लेना है मैट्रिक्स p लेना है और वो हम बताए तो 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। तो p इक्वल टू 1/2 a मैट्रिक्स। तो कोशिश करो एडिशन ही करना है ना a प्लस a का ट्रांसपोज a प्लस a का ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर दो a प्लस a का ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ से ही कर लेते हैं ठीक है। 6 प्लस 2 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 तो -4 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। अब उसके बाद -4 3 3 6 -1 -2 और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 4 -1 तो -2 3 क्या हो जाएगा 6। अब बताओ 1/2 किसी भी में मैट्रिक्स में मल्टीपल करोगे तो जो नंबर है उसका क्या आएगा हमेशा हाफ आएगा। तो क्या है p इक्वल टू अब बताओ 12 का हाफ करना है तो 6 4 का हाफ करना है तो -4 है 4 का हाफ 2 उसके बाद -4 तो ये हो जाएगा -2 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3 ये क्या हो जाएगा -1 और ये हमारा 4 है 4 का हाफ 2 -2 का हाफ -1 और 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो p निकाल चुके। अब p का क्या करो ट्रांसपोज कर दो। अगर p का ट्रांसपोज करने के बाद अगर p आता है तो p इज सिमेट्रिक। तो 6 -2 ये हमारा रो तो कॉलम में तो 6 -2 2 जो हमारा सेकंड रो तो सेकंड कॉलम में तो -2 3 -1 जो हमारा थर्ड रो थर्ड कॉलम में तो 2 -1 3। तो p का ट्रांसपोज जो रिजल्ट आया है क्या सेम मैच कर रहा है ना यही रिजल्ट यहाँ है जिसका रिजल्ट नेम क्या दिया p और पता है p का ट्रांसपोज p तो p इज क्या हो गया p इज सिमेट्रिक
P इज सिमेट्रिक। अब बताओ P इज सिमेट्रिक हो गया तो अब क्या निकालना है, Q निकालना है। और Q के लिए हम बता चुके 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, A और A का क्या कर देना, ट्रांसपोज कर देना। तो Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। अब ये दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो लिख लेते हैं 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। माइनस करना है किसको, ट्रांसपोज को। तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जल्दी से नोट करो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब Q निकाल चुके, यानी Q इक्वल टू दिया हुआ है। अब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 1/2 ठीक है, 1/2। तो 6 माइनस 6 रिजल्ट 0, माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -2 माइनस प्लस, तो ऊपर भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। 2 माइनस 2 ये भी रिजल्ट क्या आ गया 0, ये आ गया। -2 और माइनस प्लस, तो +2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा। -1 माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब बताओ 2 में 2 घट गया, ये भी 0, यानी सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। और 1/2 सब यानी 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 Q इक्वल टू 0। अब बताओ 0 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, ये रो और कॉलम को चेंज कर दो, रिजल्ट तो फिर भी वही आएगा। आ गया ना, तो चेंज करोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करोगे, Q का ट्रांसपोज माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लो, 0 से माइनस कॉमन लो, प्लस लो, वही आंसर आएगा 0 0 0 0 0 0। Q का ट्रांसपोज और यही माइनस लिखना है। और ये पूरी की पूरी टर्म क्या दिया हमारा, पूरी की पूरी टर्म इससे मैच खा रहा है, क्या हमारा Q, क्या हमारा Q। और पता है Q का ट्रांसपोज, Q का ट्रांसपोज इक्वल टू -Q, Q का ट्रांसपोज इक्वल टू -Q। और जब Q का ट्रांसपोज -Q, Q इज क्या हो गया, Q is Q सिमेट्रिक, Q is Q सिमेट्रिक। तो Q is Q सिमेट्रिक हो गया, P हमारा सिमेट्रिक हो गया। तो P हमारा सिमेट्रिक, Q हमारा is Q सिमेट्रिक। अब क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड is Q सिमेट्रिक निकालना। P प्लस Q करना है, P और Q को ऐड करोगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, A के इक्वल आएगा। तो जल्दी से नोट कर लो, निकालते हैं सम ऑफ P प्लस Q। तो अब क्या निकालना है, P प्लस Q। तो बताना है P प्लस Q। तो P हमारा दिया हुआ है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 3 प्लस Q, तो प्लस Q। अब बताओ Q का वैल्यू 0 0। उसके बाद क्या करना है, किसी भी 0 मैट्रिक्स से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्ट यही आ जाएगा। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब ये देखो, ये हमारा P प्लस क्या निकल गया, Q निकल गया। और P प्लस Q इक्वल टू, देखो ये रिजल्ट है ना, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब यही रिजल्ट देखो, ये मैच आ रहा है, सेम मैच यहाँ से होगी। तो इसका रिजल्ट यानी यही है। तो इसका नेम क्या है, A, P प्लस Q इक्वल टू क्या हो गया, A। क्या है मतलब नंबर, इफ A B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर का है।
और ये बोल रहा है कि ए बी माइनस बी ए दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करता है, ए बी और बी ए को जब सब्ट्रैक्ट करता है, क्या ये हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक, क्या ये जीरो मैट्रिक्स, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बताओ, ये बात बोल दिया है ए इज सिमेट्रिक, बी इज क्या सिमेट्रिक, तो ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने के लिए क्या हो सकता है, ए का ट्रांसपोज है, और एंड बी के लिए सिमेट्रिक क्या हो सकता है, बी का ट्रांसपोज बी। सिमेट्रिक मींस यही हो गया ना कि पॉजिटिव रिजल्ट है, ए का ट्रांसपोज पॉजिटिव रिजल्ट है, बी का ट्रांसपोज पॉजिटिव रिजल्ट है। तो अगर ऐसा होगा तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन का है ए बी माइनस बी ए, क्या रिजल्ट हो सकता है इसमें से, तो देखते हैं। ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा, हम ये बात बताए थे, a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो क्या होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे बताओ a b का ट्रांसपोज माइनस b a का ट्रांसपोज b a का ट्रांसपोज, ठीक। और एक प्रॉपर्टी बताए दीजिए a b है ना, a b का ट्रांसपोज, तो क्या बताए थे, ए बी का ट्रांसपोज तो अपोजिट हो जाता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का जो ट्रांसपोज है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और जब बी ए रहेगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। तो यूज करते हैं, जो हमारा ए बी है तो क्या हो जाएगा, बी ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब जो बी ए है तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। अब देखो क्या कर सकते हैं, बी का ट्रांसपोज, देखो यहाँ बी का ट्रांसपोज क्या दिया है, बी ना, तो बी का ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज क्या है इधर, ए बी माइनस बी ए का क्या ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये वाला टर्म से माइनस कॉमन ले लो, जैसे माइनस कॉमन लोगे तो जो हमारा पॉजिटिव है वो निगेटिव, जो हमारा निगेटिव है वो पॉजिटिव, क्योंकि ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। और बात देखो, बात कुछ पकड़ में आ रही है कि हम ये बात बताए थे, a का ट्रांसपोज अगर माइनस a आ जाए, a का ट्रांसपोज अगर माइनस आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज करने के बाद पावर a आगे जो कोएफिशिएंट माइनस में आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। a b माइनस b a का क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज, रिजल्ट किस में आ रहा है, माइनस में, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या रिजल्ट आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, मगर ये वाली अंदर वाली टर्म मैच करनी चाहिए, यानी a का ट्रांसपोज यानी a मैच करनी चाहिए, क्या कर रहा है क्या, तो चूंकि ये रिजल्ट नेगेटिव आया तो आंसर जो हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऑप्शन हमारा, ऑप्शन जो राइट है वो हमारा क्या, ए नंबर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए आए तो याद रखना है कि जब सिमेट्रिक दिया रहेगा तो ए बी माइनस बी ए, तो रिजल्ट क्या आएगा, अपोजिट, सिमेट्रिक रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये 3.3 का लास्ट ऑब्जेक्टिव है, और ये 12th नंबर क्या है, वीवीआई है। तो बनाते हैं क्या है, तो सॉल्यूशन, तो क्या दिया है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कह रहा है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज का सम किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू निकालना, अल्फा क्या है हमारा, अल्फा हमारा एंगल है, तो निकालते हैं क्या है हमारा। तो सबसे पहले का जरूरत पड़ रहा है a का ट्रांसपोज, तो a इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हमारा क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो क्या निकालो, a का ट्रांसपोज, जल्दी से निकालो, जो हमारा रो है वो हमारा कॉलम, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, ठीक है।
अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोनों को क्या कीजिए, सम कीजिए, दोनों को जोड़िए। a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू रिजल्ट क्या i, a प्लस ए हमारा ये दिया हुआ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और क्या दिया साइन अल्फा cos अल्फा, प्लस करना है किसके साथ, ट्रांसपोज के साथ, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा इक्वल टू क्या i, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बस इन दोनों को सॉल्यूशन करना है, बस ऐड करना है। cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन प्लस साइन 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, cos अल्फा तो 2 cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा i। अब देखो क्या कर सकते हैं, एक काम तो जरूर कर सकते हैं, 2 cos अल्फा कॉमन ले लें, बाहर कर लेते हैं, तो 2 cos अल्फा बाहर कर लेते हैं, ठीक है। 2 cos अल्फा बाहर कर लें तो 1 आ गया, तो यहाँ क्या बचा 0, यहाँ क्या बचेगा 1 0 1 इक्वल टू क्या आएगा, ये क्या आ गया हमारा i। अब बताओ 2 cos अल्फा इनटू ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू i क्या कैंसिल है, तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 और cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ना, cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब बताना है कि cos अल्फा इक्वल टू, अब बताना है कि cos में 1/2, cos में 1/2 किनका वैल्यू होता है, तो चूंकि रेडियन में ऑप्शन है तो रेडियन में ही लेना, तो cos π/3 ना, π/3 यानी 60 डिग्री, तो ये हमारा जो है 30 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 180 डिग्री है और ये हमारा 270 डिग्री है, 270 डिग्री में लिए। तो cos अल्फा इक्वल टू cos π/3 यानी cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। अब cos ढक दो तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा π/3 आ जाएगा। तो या तो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इंटरचेंज भी करके बना सकते हो, इंटरचेंज कर दो तो इनवर्स मिला दोगे तो आंसर वेरीफाइड हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर दो, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया π/3, तो इस तरह अल्फा का वैल्यू π/3, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा बी नंबर, ऑप्शन कौन सा हमारा, तो बी नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट के नजरिया से देखना कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू i, तो अगर ऐसा फंक्शन रहेगा तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा π/3। तो हम लोग क्या किए कि आज एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन 12th ऑब्जेक्टिव क्या किए, कंप्लीट किए और बनाए भी, सीखे भी। तो अगले वीडियो में हम लोग 3.4 का क्या जानेंगे, बेसिक जानेंगे, उसके बाद बेसिक जानने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे 3.4 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और इसी तरह हमारे वीडियो को फॉलो करते रहे। तो जहाँ तक है कि अच्छी से अच्छी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हारे पास अच्छी से अच्छी सॉल्यूशन को तुम्हारे पास पहुँचा सकते हैं। और कोशिश करो कि हमारे वीडियो को कम से कम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।